ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि हम टॉपिक चल रहा था एरिया पिरामीटर एंड वॉल्यूम, परिमाप क्षेत्रफल तथा आयतन, उसके हमारी जो जर्नी थी 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने की, उस जर्नी को आज आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने 70 क्वेश्चंस तक की जर्नी कंप्लीट कर ली थी। और ये आप सबको पता है क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे सर, हमारी जो मैथ्स प्रैक्टिस बुक है उसकी जो पार्ट सेकंड 1200 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, उसके चैप्टर नंबर 12 एरिया वॉल्यूम एंड डायमेंशन, परिमाप क्षेत्रफल तथा आयतन, इसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वोट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड ए स्क्वायर पार्क। इसका मतलब देखो सर, ये इसका क्या हो गया, किंग ऑफ क्वेश्चन हमें क्या पता चल गया कि सर फेंसिंग करनी है, लेकिन कहाँ करनी है, स्क्वायर पे। तो ये हमारे पास में क्या बना हुआ सर, एक हमारे पास में यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ, चलो यहाँ पर एक स्क्वायर बना देते हैं। तो सर ये जो स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर के फील्ड है, स्क्वायर फील्ड जो है या स्क्वायर पार्क, इस स्क्वायर पार्क की हमें क्या करनी है सर, स्क्वायर पार्क की हमें फेंसिंग करनी है। स्क्वायर पार्क की क्या करनी है सर, हमें फेंस, इसका मतलब अराउंड फेंसिंग कहां पर करनी है सर, इसके अराउंड मतलब इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है। हुज वन साइड इज 200 मीटर लॉन्ग, और इसकी साइड कितनी है सर, 200 मीटर लॉन्ग। इफ द रेट ऑफ फेंसिंग इज 6.50 रुपीज पर मीटर, 6.50 पर मीटर। एक वर्गाकार पार्क है सर। पार्क कैसा है, पार्क कैसा है सर, पार्क हमारा वर्गाकार है। पार्क कैसा है, पार्क हमारा वर्गाकार पार्क है। और वर्गाकार पार्क जिसकी एक भुजा, जिसकी एक भुजा कितनी है सर, 200 मीटर लंबी है, के चारों ओर बाढ़ लगाने का खर्च कितना आएगा, यदि बाढ़ लगाने की दर 6.50 रुपए प्रति मीटर है। अब देखिए, अगर आपको कहीं भी अराउंड फेंसिंग करनी है, चारों तरफ अगर आपको बाढ़ लगानी है, तो मतलब आप कहां करोगे कि सर सिंपल सी बात है, अगर इसके चारों तरफ अगर हमें फेंसिंग करनी होगी तो हम सर इसके पेरीमीटर पे फेंसिंग करेंगे। अगर आपको इधर यहाँ पर अगर इसके चारों तरफ अगर इसकी फेंसिंग करनी है, अगर इसके चारों तरफ आपको अगर बाढ़ लगानी है, तो आप कहाँ लगाओगे सर, इसके पेरीमीटर पे। क्या करेंगे सर, इसके पेरीमीटर पे तो करेंगे ना। ये क्या सर, इसका पेरीमीटर, ये इसका क्या है, परिमाप। और इसके परिमाप पे क्या कर देंगे सर, हम फेंसिंग कर देंगे। इसके परिमाप पे क्या कर देंगे, हम तार लगा देंगे। और इस तरह हमने क्या कर दिया सर, इसके पेरीमीटर पे फेंसिंग कर दी। क्योंकि देखो सर, आप अगर इसके अराउंड या इसके चारों तरफ अगर आप फेंसिंग कर रहे हो, चारों तरफ इसके तार लगा, तार बंदी कर रहे हो, तो आप किसका यूज कर रहे हो सर, पेरीमीटर के। तो सिंपल सी बात है कि सर स्क्वायर के पेरीमीटर, इसके फेंसिंग करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसका हमें पेरीमीटर या परिमाप लेना होगा। तो चलिए सर, सबसे पहले इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि सर जब भी हमें अगर कोई स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर का अगर आपसे पेरीमीटर पूछेगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है सर हमारे पास में 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है सर, हमारे पास में 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपसे मैं कहूँ कि सर आपके पास में वर्ग है और वर्ग का आपको परिमाप पता करना है, तो आप क्या कहोगे सर, 4 गुणा भुजा। आप क्या कहोगे सर, 4 गुणा भुजा। अब एक बात बताइए, इसकी भुजा या साइड कितनी है, 200 मीटर लॉन्ग, 200 मीटर लंबी है। इसका मतलब कि सर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 200 मीटर। मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा सर, 800 मीटर। तो सर इसकी टोटल फेंसिंग कितनी मीटर की है, 800 मीटर या 800 मीटर की सर इसकी टोटल फेंसिंग। तो टोटल फेंसिंग कितनी है सर, 800 मीटर या 800 मीटर है। अब सर हमें इसकी अगर टोटल कॉस्ट अगर आपको फाइंड आउट करनी होगी, तो कॉस्ट से पहले आपको रेट पता होनी चाहिए, यानी कि आपको दर क्या है सर इसकी, इसकी दर क्या दी हुई देखिए यहाँ पर जब हम देखते तो आपको पता चल रहा है कि दर दी हुई सर 6.50 रुपीज पर मीटर, 6.50 प्रति मीटर की रुपए की दर से चलेगा। तो सर इसकी दर क्या है, रुपीज 6.50 पर मीटर क्या है सर, 6.50 पर मीटर, यानी 1 मीटर का आपको कितना रुपए देना पड़ेगा सर, 6.50। तो सर अगर इसकी टोटल कॉस्ट अगर आप पता करोगे, तो टोटल कितना सर, 800 मीटर है। और 800 मीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 6.50 रुपीज से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार के लिए जीरो को छोड़ देते हैं, ठीक। तो 8 को 6 कर लो, 8 को 65 से मल्टीप्लाई कर लो, 65 से करोगे तो 4 रहेगा कैरी, 8 6 या 48, और 48 में 4 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 52। अब 2 जीरो इसके पास, 1 जीरो इसके पास, तो 3 जीरो यहाँ लिख देंगे। अब पॉइंट कितने डिजिट पर है सर, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इधर कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से 2 डिजिट करके यहाँ पर क्या कर देंगे सर, पॉइंट लगा देंगे। तो टोटल अपने पास में रुपीज कितने आ गए सर, रुपीज 5200, 5200 रुपए, 5200 रुपीज क्या रहेगा सर, हमारी टोटल कॉस्टिंग रहेगी इसकी फेंसिंग करने की, ठीक है। ये हमारी इसकी कॉस्टिंग रहेगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर, 5200 रुपीज। क्योंकि देखो सर, अगर आपको फेंसिंग करनी है, अराउंड करनी है, इसके अगर चारों तरफ आपको अगर वायर लगाना है, चारों तरफ अगर तारबंदी करनी है, अराउंड फेंसिंग करनी है, इसका मतलब कि क्या होगा,
तो इसका आंसर कितना आ गया सर 5252 हो जाएगा, क्योंकि सर अराउंड फेंसिंग करनी है तो पेरीमीटर परिमाप लेंगे, उसका फॉर्मूला किया तो टोटल हमारे पास में कितना मीटर आ गया सर 800 मीटर, और उसको जब मल्टीप्लाई कर दिया 6.50 से जो रेट थी, तो हमारे पास में आंसर कितना है 5200। देखो कई बार ये भी लिखा सकता है ऐसा 5200.00 भी लिखा सकता है, या फिर 5200, तो बात एक ही है, तो क्योंकि 0.00 के बाद में उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, if the side of a square field is 28 मीटर, then what will be its area। तो इजी क्वेश्चन है, आपको स्क्वायर की क्या गिवन है सर, हमें स्क्वायर की साइड पहले से गिवन है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा कितनी है सर 28 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, अब बताओ। तो वर्गाकार खेत है तो इसका किंग कौन है, पूरे क्वेश्चन का किंग कौन है सर, स्क्वायर। मतलब कि आपको ये गिवन है कि स्क्वायर का एरिया पता करना है, हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता करना है। और अगर आपको स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारे पास में साइड स्क्वायर होता है, आप सबको पता है। तो सर अगर इसका क्षेत्रफल होता तो क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र सर भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो सर साइड कितनी दी हुई है सर 28, और 28 मीटर का क्या कर दीजिए सर स्क्वायर। इसका मतलब 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 28 का स्क्वायर कितना होता है, वैसे 784 होता है, कितना होता है 784। तो ये रहा सर 784 स्क्वायर या 784 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 784 मीटर स्क्वायर। अगर आपको देखो स्क्वायर याद है तो वैसे कर लीजिए, नहीं फिर क्या होगा कि सर 28 को 28 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर होने का मतलब क्या होता है कि एक नंबर 2 टाइम्स क्या हो जाती है सर, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वैसे भी आप 28 को अगर 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास में आंसर आएगा सर 784 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे भी कर लीजिए। बाकी जी क्वेश्चन है, साइड आपको गिवन है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है, आपको भुजा पहले से दी हुई है और क्षेत्रफल पता करना है। तो सीधा सा हमने फॉर्मूला यूज किया, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, और हमारा आंसर निकल कर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 506 मीटर्स। हमें क्या गिवन है सर, स्क्वायर, ये इसका किंग हो गया, और उस स्क्वायर का क्या है सर हमारे पास में डायगोनल और डायगोनल। अब बताइए कि ये एक्चुअल में है क्या। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है सर, √2 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। इसका मतलब कि ये जो 506 मीटर आपको जो वैल्यू गिवन है, ये किसकी वैल्यू है सर, √2 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू है। फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड आउट करना मतलब कि सर साइड स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। एक वर्ग का विकर्ण कितना है 5√6 मीटर। मतलब कि ये किसका मान है सर, ये √2 गुना भुजा का है, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्षेत्रफल कितना है सर हमारे पास में, भुजा स्क्वायर। हमें क्या करना है सर, भुजा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है सर, डायगोनल मतलब √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 मल्टीप्लाई साइड, या √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 506 मीटर, 5√6 मीटर आपको दिया हुआ है, 506 मीटर, 5√6 मीटर। चलिए यहाँ से साइड या ये भुजा पता कर लेते हैं। तो √2 जो मल्टीप्लाई में वो उधर का इसमें चला जाएगा डिवाइड में। तो सर यहाँ से जो साइड है, यहाँ से जो साइड या सर जो हमारे पास में भुजा रहेगी, ये कितनी रहेगी सर 5√6, और अपन में कितना आ जाएगा √2। एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था कि अगर मान लो कि √a और √b लिखा हुआ है, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, √a/b लिख सकते हो, यानी उन दोनों को एक साथ अंडर में भी लिख सकते हो। तो यही कहानी यहाँ पर हो जाएगी। 5 तो साइड कर दीजिए और 6/2 अलग कर दीजिए। तो जैसे 6/2 करोगे तो इसका एक्चुअल में वैल्यू कितने हो जाएगा 503, 503 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा सर आंसर, 503 मीटर इसका आंसर रहेगा। अब सर अब हमें क्या करना है सर, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में एरिया या क्षेत्रफल बताओ। तो सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको मैं एरिया का फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, साइड स्क्वायर कहेंगे, या सर क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर होता है। तो सर हमारे पास में साइड कितनी आई, साइड कितनी है 503 मीटर है, 503 मीटर, और इसका क्या कर दीजिए सर स्क्वायर। याद कीजिए कि जब अंडर और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं रहता तो किसका साइन रहता है, मल्टीप्लाई का। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और जब √3 का स्क्वायर करोगे, अगर आप √3 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है स्क्वायर से √ कट जाता है, तो ये कितना आ जाएगा सर 3 मीटर। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 75, और ये आंसर कितना आ जाएगा सर हमारे पास में 75 मीटर। क्या रहेगा सर इसका 75 मीटर स्क्वायर, क्या रहेगा सर 75 मीटर स्क्वायर इसका रहेगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी आंसर रहेगा। अब देखिए जब भी आपको डायगोनल गिवन होता है तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड, वो √2 गुणा भुजा, जिसकी वैल्यू कितनी है सर 5√6 मीटर। अब देखिए यहाँ से जब √2 इस तरफ निकाल देंगे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए
ये दोनों आप क्या कर सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, या फिर देखो एक साथ लिख सकते हो, तो एक साथ लिखोगे तो 5√6/2 आ जाएगा। अभी तो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा तो ऐसा कैसा रख देंगे, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। जैसे हमने एक क्वेश्चन आया था ना अपने पास में, मान लो कि अगर इसका ये डिवाइड नहीं होता, यहाँ पर मान लो कि इस तरह आ जाता, √5 आ जाता। अब क्या करते हैं, अब ये मत कर देना, 5 से 5 मत काट देना, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि एक अंडोड में एक बिना अंडोड में। और जब इसका स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखना, 5 का अलग से स्क्वायर होगा, √6 का अलग से स्क्वायर होगा, और नीचे वाले का अंडोड का अलग स्क्वायर होगा। ऐसा क्वेश्चन कल हमने क्वेश्चन में देखा था ना, कि जब हमने डायगोनल से फाइंड आउट कर रहे थे एरिया, तो हमने इस तरह से अलग अलग स्क्वायर किया था। लेकिन यहाँ पर हमें दिखा कि सर 6 और 2 इजीली डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अंडोड में है, तो हमने क्या कर दिया, पहले से उनको अंडोड में लेकर उसको डिवाइड कर दिया, तो 5√3 आ गया। और जब 5√3 हमारे पास में वैल्यू आ गया, तो इसके बाद में हमने एरिया फाइंड आउट किया, तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो 5 का अलग स्क्वायर हो गया, √3 का हो गया, √3 से रूट से स्क्वायर कट गया, तो 3 आ गया, और आंसर कितना आ गया सर हमारे पास में, 75 मीटर स्क्वायर क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। द एरिया, एक बार, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 841 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब कि देखो सर, स्क्वायर का एरिया गिवन है, तो एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में साइड स्क्वायर ही तो है, फाइंड इट्स साइड, और हमें साइड फाइंड आउट करनी है। एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ सर, 841 वर्ग मीटर। तो सर एक्चुअल में ये है क्या हमारे पास में, ये भुजा स्क्वायर ही तो है, एक्चुअल में ये क्या है, भुजा, और उसकी एक भुजा याद कीजिए, उसकी हमें क्या बतानी है सर, एक भुजा हमें निकालकर बतानी है। देखिए सर, साइड स्क्वायर, इसका मतलब कि सर हमें पहले से क्या गिवन है, साइड स्क्वायर, या सर जिसे क्या कहते हैं भुजा स्क्वायर, हमें पहले से गिवन है। और कितना गिवन है सर, 841 मीटर स्क्वायर, 841 मीटर स्क्वायर। अब जैसे सर यहाँ से अगर साइड फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर हटेगा, जब भी स्क्वायर हटता है तो ध्यान रखना, जैसे स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या आ जाता है सर हमारे पास में, अंडर आ जाता है, तो 841 मीटर स्क्वायर आ जाता है, 841 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। तो देखिए सर, 841 या 841 किसका स्क्वायर होता है, बस हमें ये पता होना चाहिए। तो सर जैसे 841 का देखते हैं, तो सर ये हमारे पास में होता है 29 का, किसका होता है, 29 का ये अंडर होता है। सर आपको कैसे पता, देखो आपको 1 to 50 तक पूरे स्क्वायर्स याद करने, उसके अंदर आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये किसका है, 29 के, जो 29 का स्क्वायर होता है ना, 29 का स्क्वायर वो कितना होता है सर, 841। तो 841 का अगर आप अंडर करोगे तो आपके पास में कितना आएगा सर, 29 आएगा। इसलिए इसके साइड या भुजा कितनी आ गई सर हमारे पास में, 29 मीटर। कितनी आ गई सर हमारे पास में, 29 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब साइड स्क्वायर आपको दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब सर भुजा स्क्वायर दिया हुआ है, और सर जैसे साइड स्क्वायर की वैल्यू रखी, स्क्वायर हटाया तो अंडर आ गया, और अंडर से हमारे पास में आंसर कितना आ गया, साइड या भुजा 29 मीटर या 39 मीटर क्या रहेगा सर हमारा इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास में 75। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 16 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि सर देखो एरिया गिवन है, मतलब कि ये क्या गिवन है, साइड स्क्वायर। आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ दिस फील्ड, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल। डायगोनल का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड। इसका मतलब कि सर पहले हमें साइड पता होनी चाहिए। एक वर्गाकार मैदान है और उसका क्षेत्रफल कितना सर, 16 वर्ग मीटर। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि 16 वर्ग मीटर एक्चुअल में है क्या सर, एक्चुअल में ये भुजा स्क्वायर का मान है, क्योंकि क्षेत्रफल का है। तो इस मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए, और विकर्ण क्या होता है, एक्चुअल में विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा। √2 गुणा भुजा हमारे पास में क्या होता है, विकर्ण होता है। चलिए सबसे पहले इसकी साइड निकालते हैं। तो सर हमें साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर हमारे पास में कितनी दी हुई है, तो आप कहोगे सर भुजा स्क्वायर दिया हुआ 16 मीटर स्क्वायर हमें गिवन है। तो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगी सर, हमारे पास में अंडर आ जाएगा। तो साइड या भुजा कितनी हो जाएगी सर, 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो साइड या भुजा हमारे पास में कितनी आ गई, 4 मीटर, क्योंकि 16 किसका होता है, 4 का होता है अंडर। इसके बाद में सर जैसे हमें इसका डायगोनल पता करना है, या इसका विकर्ण अगर आपको पता करना, डायगोनल या विकर्ण पता करना है, तो वो हमारे पास में कितना होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड या √2 गुणा भुजा। √2 मल्टीप्लाई साइड या √2 गुणा भुजा होता है। और यहाँ पर जब साइड की वैल्यू लिखेंगे तो √2 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 4√2 मीटर। कितना आ गया सर, 4√2 मीटर, 4√2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 4√2 मीटर आ जाएगा। क्योंकि देखिए सर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, साइड स्क्वायर आपको पहले से गिवन है, तो जब 16 का अंडर कर देंगे स्क्वायर हटा के, तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर। तो साइड या भुजा कितनी आ गई, 4 मीटर या 4 मीटर। तो डायगोनल या विकर्ण पता करना है, तो √2 मल्टीप्लाई साइड या √2 गुणा भुजा, तो √2 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर कितना रहा सर हमारे पास में, 4√2 मीटर इसका रहेगा सर आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। इट टेक्स
₹200 टू सीज अराउंड ए स्क्वायर। सीज यानी उसके मतलब चारों तरफ घेराबंदी करने का, सीज करने का। और ₹200 क्या लगता है सर, टोटल कॉस्ट अपनी कितनी है, ₹200 अराउंड ए स्क्वायर। अराउंड ए स्क्वायर इसका मतलब कि सर कहां पर, पेरीमीटर पे। अराउंड ए स्क्वायर का बोले तो, अराउंड ए स्क्वायर बोलते क्या हो गया सर, पेरीमीटर पे फेंसिंग करने का, उसको सीज करने की टोटल कॉस्ट कितनी है सर, ₹200। देन टेल द कॉस्ट ऑफ सिंगल साइड। देन टेल द कॉस्ट ऑफ सिंगल साइड, आपको एक साइड की कॉस्ट कितनी आएगी, सिंगल साइड की। एक वर्ग के चारों ओर घेराबंदी करने में ₹200 लगते हैं। कितने लगते हैं सर, ₹200 लगते हैं। तो एक भुजा के घेराबंदी करने का खर्च क्या होगा। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया कि सर आपको चारों तरफ अगर आपको घेराबंदी करनी है तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ₹200 आएगी चारों तरफ। और एक बात बताइए, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल इक्वल होती है, मतलब कि सर सब जगह आपको बराबर बराबर आपको मीटर होगा ना, इक्वल इक्वल मीटर होगा। जब मीटर इक्वल इक्वल है तो रुपीज भी इक्वल इक्वल होंगे। तो सर ₹200 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 4 पार्ट्स में, क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स है स्क्वायर में। तो 200 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा सर, ₹50। तो सर एक साइड की कॉस्ट कितनी है सर, ₹50 या ₹50 वन साइड की कॉस्ट रहेगी। लेकिन ध्यान रखना ये आप स्क्वायर में ही कर सकते हो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है, इस तरह से हमारे पास में इक्वल इक्वल कॉस्ट आएगी। ऐसा उसमें नहीं होता रेक्टेंगल में, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होती है सर, रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल इक्वल होती है। जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो उसमें जितनी कॉस्ट इसकी आएगी उतनी कॉस्ट इसकी आएगी, लेकिन इन दोनों की कॉस्ट अलग अलग रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी कॉस्ट इक्वल इक्वल होगी। रेक्टेंगल में या आयत में ऐसा नहीं होता, केवल स्क्वायर या वर्ग में ऐसा होता है कि क्योंकि स्क्वायर या वर्ग क्या होता है एक्चुअल में, उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो सर सभी साइड्स अगर इक्वल है तो सभी साइड्स की कॉस्ट भी क्या रहेगी सर, इक्वल इक्वल रहेगी। जब टोटल कॉस्ट आपके पास में ₹200 है, जब कुल खर्च आपका ₹200 है, तो सभी साइड्स 4 साइड्स है, तो 4 का डिवाइड करते हमारे पास में टोटल कितनी आ जाएगी, वन साइड की सर ₹50 कॉस्ट रहेगी। तो एक तरफ आपको तारबंदी या घेराबंदी करने का खर्च कितना रहेगा सर, ₹50 रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर है, 4 साइड्स है, तो 4 टाइम्स 6 को डिवाइड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, ये अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था, लेकिन एक इजी क्वेश्चन था। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 400 मीटर, पेरीमीटर कितना दिया है 400 मीटर, इसका मतलब 400 मीटर क्या एक्चुअल में 4 मल्टीप्लाई साइड, ऐसा माइंड में आना चाहिए। जैसे 400 दिखे तो 400 एक्चुअल में क्या है सर, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब 4 मल्टीप्लाई साइड है। व्हाट विल बी इट्स एरिया, एरिया मतलब सर हमें साइड स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एक वर्ग का परिमाप कितना सर, 400 मीटर। परिमाप बोले तो कितना होता है सर, 4 गुना भुजा। इसका मतलब सर 400 किसका मान है, 4 गुना भुजा का है। क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सर, हमारे पास में भुजा स्क्वायर होता है। चलिए आपको जब पहले से गिवन है कि सर 4 मल्टीप्लाई साइड या 4 गुना भुजा, आपको पहले से गिवन है कितना सर, 400 मीटर या 400 मीटर है। अब आप यहाँ से साइड या भुजा बताइए, यहाँ से साइड या भुजा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का डिवाइड कर दें, इधर मल्टीप्लाई तो इधर का क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा सर, 100 मीटर। अब हमें इसका क्या पता करना है सर, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल बताना है। तो एरिया कितना हो जाएगा सर, इसका साइड स्क्वायर हो जाएगा। साइड बोले तो सर 100 मीटर का आप क्या कर दोगे सर, स्क्वायर कर दोगे, तो 20 की जगह कितनी हो जाएगी, 40, 10,000, और 10,000 मीटर स्क्वायर या 10,000 मीटर स्क्वायर क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी मत कर देना, ऑप्शन नंबर सी या डी मत कर देना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर बी में 1000 है, इसमें 100 है, इसमें 1000, 10,000, इसलिए इसका 10,000 रहेगा। क्योंकि देखो सिंपल है कि पेरीमीटर गिवन था, 4 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू गिवन थी, साइड निकाली तो 100 मीटर आ गया, 100 मीटर आ गया। और जब साइड का यूज करके हमने एरिया या क्षेत्रफल निकालने की कोशिश की तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। इसका मतलब 100 का स्क्वायर रहता है, और 100 का स्क्वायर रहता है तो कितना आ जाता है सर, 10,000 मीटर स्क्वायर क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 78, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1600 मीटर स्क्वायर, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1600 मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। इसका मतलब कि पहले तो ये देखिए कि ये किसका वैल्यू है सर, एरिया है, एरिया बोले तो सर साइड स्क्वायर गिवन है। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब कि सर 4 मल्टीप्लाई साइड, ये गिवन हमें फाइंड आउट करना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है सर, 1600 वर्ग मीटर है। इसका मतलब कि ये किसका मान है सर, ये भुजा स्क्वायर का मान है। और हमें उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप पता करना, परिमाप का बोले तो सर 4 गुना भुजा, परिमाप बोले तो क्या होता है सर, 4 गुना भुजा। देखिए सर पहले हमें क्या गिवन है, पहले हमें साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर हमें पहले दिया हुआ है, साइड स्क्वायर या फिर सर हमें क्या दिया हुआ है सर, भुजा स्क्वायर, जो कितना है 1600 मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास में उस तरफ क्या बन जाएगा सर, उस
जाएगा तो 1600 मीटर स्क्वायर का अगर आप अनरूट करते हो तो 16 का कितना होता है 4 और डबल जीरो का क्या बन जाएगा 10, डबल जीरो कितना बन जाएगा सर 10 बन जाएगा, तो 400 मीटर क्या रहेगी सर इसकी साइड या भुजा रहेगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, इसका पेरीमीटर पता करना है, परिमाप पता करना है। तो सर इसका जो पेरीमीटर या सर परिमाप जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है सर हमारे पास में 4 मल्टीप्लाई साइड या 4 गुना भुजा। तो सर 4 गुना भुजा लिखोगे तो 4 मल्टीप्लाई 400 मीटर, 4 मल्टीप्लाई 400 मीटर, या एक्चुअल में कितना आ जाएगा 1600 मीटर, 1600 मीटर क्या आ जाएगा सर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर 400 नहीं 40 कीजिए, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 40 आएगा ना, क्योंकि 20 से 10 बन जाएगा, 20 से कितना बन जाएगा सर 10, यहाँ पर कितना बनेगा 10। देखो 16 का कितना हो गया 4 और डबल जीरो का कितना बन जाएगा 10, तो 40 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 मीटर। और यहाँ पर जैसे 40 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 मीटर क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। तो 160 या 160 मीटर सर इसका आंसर रहेगा। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर पहले से गिवन था 1600 मीटर था, स्क्वायर हटाया तो अंडरवुड आ गया, अंडरवुड आ गया तो इसका कितना आ गया 40 मीटर। और जब पेरीमीटर पता किया परिमाप तो 4 मल्टीप्लाई साइड 4 गुना भुजा, मतलब कि सर 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 40 और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मीटर या 160 मीटर क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, इफ इट कोस्ट 600 रुपीज टू सराउंड ए स्क्वायर एरिया एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर, व्हाट विल बी द साइड। एक वर्गाकार क्षेत्र को 10 रुपए प्रति मीटर की दर से घेरने में 600 रुपए खर्च होते हैं, तो इसकी भुजा क्या होगी। अगर आपको कोई भी स्क्वायर है और उसके अगर आपको चारों तरफ से उसको सराउंड करनी है तो सराउंड कहाँ करोगे सर, चारों तरफ करोगे। इसका मतलब कि सर इसका पेरीमीटर है और पेरीमीटर पे हमने क्या कर दी सर, एक मान लो कि तार बंदी कर ली। आपकी टोटल कॉस्टिंग कितनी है सर, टोटल कॉस्टिंग कितनी है सर 600 रुपीज। क्या सर हमारे पास में टोटल कॉस्टिंग कितनी है सर 600 रुपीज टोटल कॉस्टिंग है। और रेट क्या है सर, रेट हमारे पास में 10 रुपीज पर मीटर, 10 रुपीज पर मीटर, ये क्या सर हमारे पास में कॉस्टिंग है। तो इसकी भुजा क्या है, हमारी इसकी साइड बतानी है। एक बात बताइए कि साइड अगर आपको पता करनी है तो पहले तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप अगर टोटल कॉस्ट में कुल खर्च में अगर आप दर का भाग दे रहे हो, अगर आप रेट का डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा यहाँ पे डिवाइड करने पर कितना आएगा 60 और 60 मीटर। अब देखना ये 60 मीटर क्या ध्यान रखना है, 60 मीटर आपका साइड नहीं है, 60 मीटर इसकी टोटल आपकी लेंथ या कुल लंबाई है जहां पर आपने फेंसिंग की थी। क्योंकि टोटल आपके अगर आपने यहां से लेकर यहां तक अगर आपने टोटल फेंसिंग की तो आपके कितने रुपए खर्च हुए सर, टोटल कॉस्ट कितनी 600 रुपीज, 600 रुपए आई। लेकिन आपको रेट क्या थी सर 10 रुपीज पर मीटर, यानी कि अगर आप 1 मीटर पे अगर फेंसिंग करते हो तो आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे सर 10 रुपीज। आपने टोटल कितने रुपीज खर्च किए, टोटल आपका कितना स्पेंड हुआ सर 600 रुपीज। मतलब आपने कितने मीटर पर आपने वायरिंग की। देखो सिंपल से ऐसे समझो कि आप अगर 1 मीटर पे वायरिंग करते हो तो कितने रुपए लगते हैं सर 10 रुपए। आप अगर पूरे 600 रुपए खर्च कर रहे हो, इसका मतलब आपने कितने मीटर पे वायरिंग कर दी सर 600 रुपीज में 10 का डिवाइड कर दो, आपने 60 मीटर पे वायरिंग कर दी। मतलब टोटल कितना है सर इसका 60 मीटर है। तो 60 मीटर सर इसका क्या होगा पेरीमीटर या परिमाप हो गया। तो सर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड 4 गुना भुजा, जिसका वैल्यू कितना सर 60 मीटर। अगर आपको यहाँ से साइड या भुजा पता करनी होगी तो ये 4 कहाँ चला जाएगा सर डिवाइड में, और डिवाइड में जाते ही कितना आ जाएगा सर 15 मीटर या 15 मीटर क्या सर इसकी साइड है। और इसकी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपका टोटल खर्च कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है 600 रुपीज और 1 मीटर का कॉस्ट कितना है सर 10 रुपीज। अब अगर आपने टोटल कितने मीटर पे वायरिंग की तो 600 में 10 रुपीज का डिवाइड किया तो सर हमने टोटल 60 मीटर पे वायरिंग की, 60 मीटर पे हमने क्या किया चारों 600 मीटर पे हमें घेरना है। अब देखिए सर 60 मीटर पे तो 60 मीटर या 60 मीटर क्या है हमारे पास में पेरीमीटर या परिमाप है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई साइड या 4 गुना भुजा है। तो सर जैसे 60 में 4 का डिवाइड करते हैं तो पता चलता है कि इसकी एक्चुअल में साइड या भुजा कितनी है सर, वो है 15 मीटर। और इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 15 मीटर इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 15 सेंटीमीटर, ये लो सर फिर से स्क्वायर पार्क है और स्क्वायर पार्क की वन साइड कितनी है सर 15 सेंटीमीटर है। देन हाउ मच विल इट टेक टू पुल ए वायर अराउंड द पार्क इफ 1 मीटर कॉस्ट ऑफ रुपीज 5। एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा कितनी है सर 15 सेमी है और पार्क के चारों ओर तार खींचने में कितने रुपए लगेंगे यदि 1 मीटर का खर्च कितना है सर 5 रुपए। इसका मतलब कि सर ये वर्गाकार पार्क है और वर्गाकार पार्क की एक भुजा कितनी है सर 15 मीटर है। चारों तरफ अगर आपको वायरिंग करनी है, अगर इसके चारों तरफ वायरिंग करनी है मतलब क्या करनी है सर और अराउंड, तो सर पेरीमीटर या परिमाप, और पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है सर 4 मल्टीप्लाई साइड 4 गुना भुजा। तो मतलब कि सर इसका टोटल हो जाएगा कितना 4 मल्टीप्लाई 15 और 15 4 जाए कितना होता है 60 मीटर। तो सर हमने टोटल कितने पे
सर इसकी कॉस्ट क्या है, 1 रुपीज, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है सर, 5 रुपीज, 1 मीटर की कितनी है सर, 5 रुपए है। तो 60 मीटर का कितना हो जाएगा, 60 मीटर को 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 5 जा 30 और ये आ गया सर 300 रुपीज। हमारा आंसर कितना रहेगा सर, 300 रुपए की आएगी सर हमारी टोटल कॉस्टिंग आएगी। देखो सिंपल सा था कि आपको अराउंड वायरिंग करनी है, चारों तरफ आपको तारबंदी करनी है, इसका मतलब कि वन साइड कितनी है 15 मीटर और टोटल कितनी आ जाएगी सर 4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 60 मीटर और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है सर 5 रुपीज, तो 660 मीटर की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी सर 300 रुपीज या 300 मीटर क्या रहेगी सर, इसका आंसर रहेगा। तो ये हमारा था 80 नंबर क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 81 नंबर। If the area of a square, if the area of a square is 1000 square meters, then what will be the side? कितना है जी सर 1000 एक्चुअल में क्या दिया हुआ है सर, 1000 एक्चुअल में क्या है 1000, तो ये क्या है हमारा एरिया, एरिया मतलब ये साइड स्क्वायर है और हमें साइड फाइंड आउट करनी है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है सर 1000 मीटर है, 1000 वर्ग मीटर है, मतलब कि सर ये किसका मान है, ये सर भुजा स्क्वायर का मान है। तो सर हमारे पास में भुजा कितनी होगी, तो कितना इजी क्वेश्चन है सर, आपको पहले से गिवन है कि साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर कितनी है सर 1000 मीटर स्क्वायर पहले से दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास में साइड या सर हमारे पास में जो भुजा रहेगी वो कितनी रहेगी सर 1000 मीटर का क्या कर देंगे अंडरूट कर देंगे। अब देखो सर अगर जैसे आप 1000 का अंडरूट करोगे, जैसे आप 1000 का अंडरूट करोगे तो ध्यान रखना 1000 का अंडरूट करते हो तो सर 10 तो अंदर रहेगा और ये डबल जीरो का तो बाहर 10 बन जाएगा और अंदर कितना रहेगा सर 10 रहेगा। ये मत कर देना, इसका 100 मत कर देना, पहले बता रहा हूँ इसका 100 मत कर देना। तो ये हमारा सर देखिए यहाँ पर जब भी आप 1000 का कर रहे हो, देखो 1000 का अंडरूट 100 मत कर देना या 10 मत कर देना। क्यों, क्योंकि देखो 20 का 10 तो बाहर आ जाएगा 10, लेकिन सर अंदर 10 रह जाएगा, इसलिए कितना आ जाएगा सर इसका 10 अंडरूट 10 मीटर आएगा, 10 अंडरूट 10 मीटर आएगा। ध्यान रखना 10 मीटर नहीं आएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्यों, देखो इसलिए कि आप जब इसका अंडरूट कर रहे हो तो 1000 है, मैंने क्या कहा था 20 का 10 बनता है तो ये तो हो गया, लेकिन 10 क्या बनेगा 10 तो अंदर ही रहेगा, इसलिए सर इसका 10 अंडरूट 10 मीटर होगा न कि 100 होगा। क्योंकि 100 के लिए क्या चाहिए सर हमारे पास में 40 चाहिए, तो फिर 220 के कितने आ जाएंगे बाहर 20 आ जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ लेना। 20 का 10 बनता है, अगर यहाँ पर 50 होता तो 100 अंडरूट 10 आ जाता है, क्योंकि 50 का 1 अंदर आ जाता ना, 10 का बाहर 10 नहीं बनेगा, 20 का 10 बनेगा, इसलिए सर 1000 का 10 अंडरूट 10 मीटर आएगा, अंडरूट 10, इसलिए इसका कितना आ जाएगा 1, इसलिए इसका कितना आएगा सर 10 अंडरूट 10 मीटर, 10 √10 मीटर आएगा। अगर मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें 10 आ जाए तो सर ये तो सिंपल सा 1010 है, तो इसका तो फिर अब ये मत सोचना कि सर ये 10 टू टाइम है तो बाहर हम 10 निकाल देंगे, वो कब होता है सब 10 मल्टीप्लाई 10 होगा। ये कितना है, ये 1010 है, न कि 10 मल्टीप्लाई 10 है, इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये 1010 है, ये 10 मल्टीप्लाई 10 है, इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, ये हमारे पास में ऐसा कैसा रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों भी ध्यान रखना इस बात का कि ये 10 हो तो इसका मतलब ये मत कर देना कि बाहर 10 कर दोगे, वो 10 मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए, 10 गुना 10 होना चाहिए, तो फिर एक बाहर 10 आ जाएगा, बाहर एक 10 आ जाएगा, लेकिन 10 होगा तो 1010 ही होगा इसका आंसर। चलिए अब इसका आगे सोल्व करते हैं 82। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लोर कैसा है स्क्वायर इज 10 मीटर, इफ द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग टाइल्स ऑन 1 स्क्वायर मीटर इज 5.20 रुपीज, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है 5.20, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, और हमें कहां पर करनी है सर स्क्वायर के फ्लोर पे हमें करनी है। एक वर्गाकार फर्श है जिसकी भुजा कितनी है सर 10 मीटर है, एक वर्ग मीटर की टाइल लगाने का खर्च कितना सर 5.20 रुपए, तो कुल खर्च कितना होगा। एक बात बताओ, अगर आपके पास में कोई स्क्वायर फ्लोर है, स्क्वायर फ्लोर है मतलब कि सर यहाँ पर ये अगर स्क्वायर फ्लोर है तो इसके एरिया पे लगाओगे ना टाइल, तो टाइल तो यहाँ तो नहीं लगाओगे ना, टाइल चारों तरफ परिमाप पे टाइल थोड़ी लगाओगे, टाइल कहाँ पे लगाओगे। अगर आपको मुझे मैं कहूँ कि आपको फर्श पे टाइल इंस्टॉल करनी है या फर्श पे टाइल लगानी है तो आप टाइल कहाँ पे लगाओगे सर, टाइल लगाएंगे हम उसके एरिया पे, क्योंकि टाइल कहाँ पे लगती है सर उसके क्षेत्रफल पे या एरिया पे टाइल लगती है। तो इसका मतलब कि सर हमें इस बार एरिया फाइंड आउट करना है, क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है सर, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर होता है 10 का, अगर आप 10 मीटर का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास में कितना रहेगा सर 100 मीटर स्क्वायर या 100 वर्ग मीटर क्या रहेगा सर इसका टोटल एरिया, या कुल क्षेत्रफल कितना रहेगा सर 100 वर्ग मीटर या 100 मीटर स्क्वायर। तो टोटल हमारा एरिया कितना आ गया 100 मीटर स्क्वायर। अब देखिए सर हमारी कॉस्ट कितनी है, 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है 5.20 रुपए, एक वर्ग मीटर की आपकी
खर्च कितना है सर 5.20 रुपए। सर यहाँ पर आपके पास में कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, हमारे पास में सर 100 मीटर स्क्वायर है और इसको रुपीज किससे मल्टीप्लाई कर दें सर 5.20 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सर 100 को अगर आप 5.20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, एक बार जीरो छोड़ दीजिए, 1 को 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52, 2 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी, तो टोटल कितनी जीरो आ जाएगी सर 3 जीरो। और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2, इसके पास में कोई डिजिट नहीं है तो इधर से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पर लिख दीजिए। तो सर 52.0, तो रुपीज कितना आ गया 520.00। तो सर इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 520 रुपीज क्या रहेगी सर, इसकी टोटल कॉस्ट रहेगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए मत कर देना, 52 ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई करने का ध्यान रखना, जीरो जीरो को पहले एक बार छोड़ दीजिए, पहले सभी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 जीरो लिख दिया, अब पॉइंट के बाद में 2 जीरो, इसके पास में 2 डिजिट, इसके पास में कोई डिजिट नहीं है तो इधर से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लिख दीजिए और 520 रुपीज 520 रुपए क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 80 मीटर देन फाइंड द साइड। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सर, 4 मल्टीप्लाई साइड होगी और 4 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू कितनी है सर 80 मीटर है। हमें साइड फाइंड आउट करनी, एक वर्ग का परिमाप कितना है सर 80 मीटर, परिमाप है मतलब कि सर 4 गुणा भुजा है और हमें इसकी साइड या भुजा बतानी है। तो सर जैसे यहाँ से 4 हटाओगे तो 4 हटाओगे तो इधर साइड या भुजा कितनी आ जाएगी सर, 80 में 4 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर 20 मीटर या 20 मीटर क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, पेरीमीटर परिमाप दिया हुआ था 4 मल्टीप्लाई साइड और हमें साइड या भुजा पूछी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। ये तो आज तो इजी क्वेश्चन है सभी। इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 12 मीटर, अब देखिए अब क्या दिया हुआ सर डायगोनल, डायगोनल बोले तो √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 मल्टीप्लाई साइड, देन व्हाट विल बी द एरिया। एरिया का मतलब सर साइड स्क्वायर। एक वर्ग का विकर्ण कितना है सर 12 मीटर है और वर्ग का विकर्ण होने का मतलब क्या हो गया सर √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सर भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सर हमारे पास में भुजा स्क्वायर होता है। देखिए सर यहाँ से अगर यहाँ पे देखें तो क्या दिया हुआ सर √2 मल्टीप्लाई साइड या √2 गुणा भुजा हमें दिया हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है सर 12 मीटर या 12 मीटर दिया, 12 मीटर दिया हुआ है ना। तो सर जैसे यहाँ से अगर साइड फाइंड आउट करोगे तो √2 कहाँ चला जाएगा सर, उस तरफ चला जाएगा, तो साइड या भुजा कितनी हो जाएगी 12 अपॉन √2 मीटर। इसको ऐसा कैसा रहने दीजिए, इसलिए सर जैसे इसका क्षेत्रफल, तो सर यहाँ पर देखिए अगर आप 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144, और जैसे सर √2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2। तो 144 में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 72 मीटर, और इसका आंसर हमारे पास कितना रहेगा सर, हमारे पास आंसर रहेगा सर 72 मीटर, और ये कितना रहेगा सर हमारे पास में 72 मीटर, ये हमारे पास में इसका आंसर रहेगा 72 मीटर। तो सर ये हमारे पास कितना आ गया 72 स्क्वायर। अरे सर हमें तो एरिया फाइंड आउट करना है, अभी तो हमारे पास में क्या है एरिया आ गया ना 72 मीटर स्क्वायर। ओके सर ओके, 72 मीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर करते हैं, इधर लिखने दीजिए। ये हमारे पास कितना आ गया सर 72 मीटर स्क्वायर, 72 वर्ग मीटर, 72 वर्ग मीटर या 72 स्क्वायर मीटर, ये क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखो पहले हमें डायगोनल दिया हुआ था, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ था, विकर्ण बोले तो सर √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 गुणा भुजा, √2 उधर लेके चले गए तो 12 अपॉन √2। उसके बाद में क्षेत्रफल या एरिया के लिए साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, साइड का जैसे स्क्वायर किया तो 12 का स्क्वायर 144 और √2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 2, और इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया सर 72 मीटर स्क्वायर या 72 वर्ग मीटर क्या रहेगा सर, इसका आंसर हमारे पास में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। 85, द इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 50 स्क्वायर मीटर, हमें क्या दिया हुआ सर एरिया दिया हुआ है, एरिया का मतलब सर कि सर साइड स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल, और डायगोनल क्या होता है सर √2 मल्टीप्लाई साइड, हमारे पास में क्या होता है डायगोनल होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है सर 50 वर्ग मीटर है, इसका मतलब कि वर्ग बोले तो सर, क्षेत्रफल बोले तो भुजा स्क्वायर। विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई का मतलब हो गया सर √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। अब देखिए सर हमें पहले से क्या गिवन है, एरिया गिवन है, तो इसका मतलब साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर कितनी है सर, साइड स्क्वायर कितना है 50, साइड स्क्वायर कितना है सर 50 स्क्वायर मीटर, साइड स्क्वायर हमारे पास कितना है सर 50 स्क्वायर मीटर, 50 मीटर स्क्वायर या 50 स्क्वायर मीटर या 50 वर्ग मीटर है, ठीक है सर।
अब हमें क्या करना है कि जैसे सर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो साइड या सर भुजा हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, अंडर में 50 की जाएगी। अंडर में कितना आ जाएगा सर, 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक बात बताइए कि अगर मैं 50 को करूँ तो 50 तो किसी का अंडर होता नहीं है, तो जब अंडर नहीं होता तो उसका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 2 का करेंगे 25, यहाँ पर करेंगे 5, फिर करेंगे 5 और फिर कितना आ जाएगा सर 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और ये मीटर स्क्वायर। याद करो जब अंदर में अगर 2 टाइम्स अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बाहर कितना हो जाता है 1 टाइम, और 5√2 मीटर क्या रहेगा सर, इसकी साइड या भुजा रहेगी। लेकिन सर हमें तो डायगोनल या विकर्ण पता करना है, तो सर इस डायगोनल या विकर्ण कितना होगा, तो सर डायगोनल या विकर्ण का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सर √2 मल्टीप्लाई साइड या √2 गुणा भुजा। एक्चुअल में क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड या √2 गुणा भुजा। तो सर √2 मल्टीप्लाई हमारे पास में साइड कितनी है 5√2, 5√2 मीटर कितना है सर, 5√2 या 5√2। अब देखिए ये दोनों मैंने कहा था ना मल्टीप्लाई में होते हैं, और जब भी ध्यान रखना अगर कोई भी अंडर में सेम नंबर अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका अंडर होकर इसका आंसर ये बन जाता है। ध्यान रखना अंडर हट जाता है और नंबर 1 टाइम लिखा जाता है। इसका मतलब √2 अगर √2 से मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा 2 और ये 5, तो और आंसर कितना आ जाएगा सर 10 मीटर, या हमारे पास में कितना रहेगा सर 10 मीटर इसका क्या रहेगा सर आंसर रहेगा, और इसलिए इसका 10 मीटर या 10 मीटर आंसर रहेगा। इस तरह हमने 1 से लेकर टोटल 85 तक क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप भी एक बार के लिए एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। इसी तरह हम बाकी जो हमारे पास में 15 क्वेश्चंस और रह गए, हमारी जो टोटल 100 क्वेश्चंस की जो जर्नी है वो भी हम हमारी अगली क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास में हम टोटल 85 क्वेश्चंस तक ही करेंगे, बाकी जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे अगली क्लास में करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।